देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम, सच बताऊं, ये बहुत दूरदर्शी कदम उठाया गया जो हिंदू दर्शन के ऊपर, जिसको हम भारतीय दर्शन बोल रहे हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया। और ये दुनिया की जरूरत है। ये किसी व्यक्ति ने उठाया, किसी संस्था ने उठाया, ये उनकी जरूरत नहीं है। ये दुनिया की जरूरत को समय रहते दुनिया को बताने के लिए उठाया हुआ कदम है। जब मैं नीचे देख रहा था, बातें हो रही थी कि जात पात को मानने वाला कोई हिंदू हो ही नहीं सकता, क्योंकि कण कण में भगवान है। यही तो हमारा नारा था। जब कण कण में भगवान है तो व्यक्ति में कैसे फर्क होगा। और दोस्तों, मुझे तो ओशो की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि 4 व्यवस्थाओं में पूरी हिंदू जाति का डिजाइन करा गया, जिसमें एक ही व्यवस्था के दोनों पहलू थे। जैसे अगर मैं बात करूं वैश्य और राजपूत की, तो दोनों को शक्ति चाहिए थी, राजपूत को तलवार से, वैश्य को धन से। अगर मैं बात करूं साधना की, तो एक को चाहिए था ज्ञान से प्राप्ति, एक को चाहिए था श्रम से प्राप्ति। तो श्रम से प्राप्ति वाले को शूद्र बोल दिया, ज्ञान की साधना से प्राप्ति वाले को ब्राह्मण बोल दिया। चाहिए दोनों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी। तो हमने इसको बाद में कुछ इतिहासकारों ने, कुछ व्यवस्थाकारों ने इसको ऊपर नीचे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक किया, मगर ऐसा था नहीं। फिर भी जो लोग अगर ये कहते हैं कि जाति पाति में इसको मंदिर नहीं, उसको ऐसा नहीं, वो ये भूल जाते हैं कि हम ही लोग ये कहते हैं कि कण कण में भगवान है। और नेपाल जो सदियों से जो एक हिंदू राष्ट्र के रूप में रहा, जो हिंदू की अस्मिता के लिए खड़ा रहा, सच बताऊं, अब ये समय आ गया कि भारत इस साथ को निभाए। ये दुनिया में भविष्य के अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों, क्योंकि ये कोई हमारे लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि अगर ये व्यवस्था नहीं बनी तो इस पृथ्वी के अंत का दिन ज़्यादा दूर नहीं है। तब वो किसी का कहा हुआ कि 2 वर्ल्ड वार तो जरूर हथियार से हुए और तीसरा भी होगा, मगर चौथा वर्ल्ड वार पत्थर से होगा, मैं ये जरूर कह सकता हूँ। तब उसकी बात सच होती प्रतीत होती है। दोस्तों, कभी हम कोई दुनिया में आदमी ये नहीं चाहता कि युद्ध से अपना अंत हो। और युद्ध में एक काम तो निश्चित ही है, आज मेरा हो, कल किसी का हो, इस दुनिया का अंत हो, इससे पहले इस दुनिया के सभी मेंबर नेपाल भारत वर्ल्ड डेवलपमेंट फोरम के मेंबर बने और इसको मजबूती दे। हम युद्ध के खिलाफ नहीं हैं, हम युद्ध के फेवर में भी नहीं हैं, परंतु युद्ध की जरूरत क्यों है जब प्यार से दूसरे से बातें की जा सकती हैं। क्योंकि अगर युद्धों से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती तो कब की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी होती। युद्ध से कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। कोई भी प्रॉब्लम का समाधान टेबल पर होगा, क्योंकि दुनिया में सभी अविद्याओं का कारण भ्रम है। आओ इस भ्रम को हटा लें और जो हिंदू जो मैथोलॉजी है, भारतीय दर्शन है, आओ इससे जुड़ करके इस दुनिया को एक राह दिखा दे। तो मैं नेशनल थॉट और टीम को इस अभियान के लिए मैं बहुत एक समर्पित के रूप में सहर्ष कामना करता हूं कि उनका अभियान बहुत ऊंचाई पे जाए और दुनिया के लिए एक लाइट हाउस की तरह एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो। सच में अगर भारतीय दर्शन होता तो कोरोना नहीं होता। मैं आपसे इतनी बड़ी बात कह रहा हूं क्योंकि भारतीय कोरोना किसके लिए? कोरोना एक जीवाणु पैदा किया जाता है, किसी को गिराने के लिए, किसी को बढ़ाने के लिए। भारत तो हमेशा से कहता आया है वसुधैव कुटुंबकम, मैं भी सुरक्षित रहूं और मेरा पड़ोसी और विश्व भी सुरक्षित रहे। तो अगर भारतीय दर्शन रहेगा, हिंदू दर्शन रहेगा, तो कोरोना भी नहीं आएगा, विश्व युद्ध भी नहीं होगा और ये धरती तब स्वर्ग ऊपर नहीं, इस धरती पे होगा। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।